नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज मैं बधाई देना चाहता हूं उनके साहसिक फैसले के लिए। 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं, नाम है टीके शिबू। महाशय जी सोनभद्र में डीएम थे और खनन में और तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही थी, इसलिए सरकार ने आज उनको निलंबित कर दिया। देवेश चतुर्वेदी हैं अपर मुख्य सचिव। उन्होंने जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है कि श्री टीके शिबू जिलाधिकारी सोनभद्र के विरुद्ध शासन के संज्ञान में ये तथ्य आए हैं कि उनके विरुद्ध जनपद सोनभद्र में खनन, जिला खनिज न्यास समिति, अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें अधिकारी माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार की जाती रही हैं। विधानसभा के दौरान इन्होंने अपने कामों में गंभीर लापरवाही बरती, जिसका एक उदाहरण पोस्टल बैलेट पेपर सील न कर सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित होने के कारण नेशनल मीडिया में ये वायरल हुआ और बहुत जनपद में मतदान निरस्त करने की स्थिति आ गई थी। बहुत बदनामी हुई। सांविधिक व असांविधिक लिफाफों की सीलिंग गलत होने के कारण अत्यंत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद कमिश्नर मिर्जापुर ने जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर पुनः सीलिंग करवाकर प्रकरण का निस्तारण कराया। इनकी जनप्रतिनिधियों से भी दूरी है, इसलिए इन आरोपों में टीके शिबू को सस्पेंड किया जाता है और ये राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से अटैच रहेंगे और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो डीएम साहब सस्पेंड हुए हैं, मेन काम है इनका खनिज न्यास समिति और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जी को ये समझ में आ गया कि अब सरकार चलानी है तो कम से कम योगी सरकार पार्ट 1 में जिस तरह के भ्रष्टाचार अफसरों ने किए उससे उनकी जो बदनामी हुई वो उनको समझ में आ गया कि नौकरशाही पे इस बार अंकुश लगाना जरूरी है। जब समीक्षा हुई थी, दिल्ली में समीक्षा हुई, मोदी जी के साथ लंबी बैठक हुई योगी आदित्यनाथ की, तो सूत्रों का कहना है तब प्रधानमंत्री ने भी उनको समझाया कि नौकरशाही के भरोसे मत रहिए, नौकरशाह किसी के नहीं होते। अगर ये कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जानकारी आ रही है तो संज्ञान में लाइए, इंटेलिजेंस को मजबूत करिए कि कौन कौन अफसर जिले में क्या क्या माल कमा रहा है। दरअसल जब मुख्यमंत्री खुद पैसा नहीं ले रहे हैं तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर अफसर भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई से गलत संदेश चले जाएंगे। योगी सरकार पार्ट 1 में मुख्यमंत्री की इस आदत का अफसरों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। तमाम अफसर ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के करीबी होने की बात करते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कई जिलों के डीएम हैं, कई विकास प्राधिकरणों के वीसी हैं जिन्होंने बहुत अवैध संपत्ति कमाई, उनकी शिकायतें की गई, लेकिन जांच के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, जांच खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जी को यह भी समझना चाहिए कि ज्यादा बड़ी शक्ति सुई उनके सजातीय अफसरों की तरफ थी। तो कम से कम जब मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो ऐसे सजातीय अफसरों पर यह संदेश दे दें कि उनकी कृपा ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अफसरों पर नहीं है। तमाम शिकायतें हुई थी और तमाम दस्तावेज भी रखे गए थे। जैसे मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। कोरोना काल में जिलों के डीएम ने 100 गुना दामों पर किट खरीदी, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे, मास्क खरीदे, सैनिटाइजर खरीदे। जांच हुई, बड़े लेवल पे जांच हुई, लेकिन जांच को दबा दिया गया। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो खुद चिन्हित करें। अगर उनको लगता है कि नौकरशाहों को बचाता है, एक आईएएस दूसरे आईएएस को बचाता है, तो वो जनप्रतिनिधियों को तय करें, ईमानदार जनप्रतिनिधियों को तय करें, कमेटी बनाएं। कोई भी मुख्यमंत्री जी कारण नहीं था कि मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर 100 गुना दामों पर खरीदे जाएं। कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। 2 रुपए का मास्क 200 रुपए में खरीदना, 100 रुपए में खरीदने का कोई मतलब नहीं था। दवाओं की कालाबाजारी का कोई मतलब नहीं था। और जब मुख्यमंत्री ईमानदार है तो फिर यह भ्रष्टाचार करने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की तमाम बातें सामने आई। विकास प्राधिकरणों में तैनात अफसरों ने लूट के अड्डे खोल दिए। बिल्डरों को नोटिस दिए गए कि हम आपकी योजनाएं निरस्त कर रहे हैं। एक एक बिल्डर से करोड़ों की वसूली हुई। अफसरों की संपत्तियों की दस्तावेज के साथ शिकायतें हुई, उनके रिश्वत लेने की शिकायतें हुई। लेकिन सारे नौकरशाह एक हो जाते हैं और फिर यही हुआ कि नौकरशाह एक हो गए और बदनामी सरकार को उठाना पड़ी। इस बार शुरुआत सरकार ने एक अच्छे संदेश के साथ दी है।
7 दिन हफ्ता भर भी नहीं हुआ और एक बड़ी कार्रवाई कर दी। एक आईएएस 2012 बैच के एक आईएएस को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि इस तरह के जो भ्रष्ट अफसरों की सूची है उसमें अफसरों को बचा कौन रहा था, उसको भी निलंबित करना चाहिए। अब नगर आयुक्त लखनऊ को देख लीजिए। नगर आयुक्त लखनऊ के 1 साल में भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले ऐसे हैं जो सामने आए हैं, अखबारों में छपे हैं। डीजल चोरी से लेकर, सर्विस वाट चोरी से लेकर, सड़क निर्माण में कमीशन से लेकर, इसलिए मुख्यमंत्री को कुछ नहीं करना है। मुख्यमंत्री को 2 ईमानदार अफसर को लाना है और उनको कहना है कि ईमानदारी के साथ मुझे 1 साल की मॉनिटरिंग करके बताओ नगर निगम में हुआ क्या। कोटक बैंक में 1 करोड़ रुपए का खाता खोल दिया गया। स्मार्ट मिशन का नियम है, आदेश है, शासन से लेटर गए कि इस बैंक में खाता नहीं खोला जा सकता, नगर आयुक्त ने खोल दिया। बताया जाता है उनके एक रिश्तेदार थे, पता नहीं पुष्टि नहीं हो पाई इस बात की, लेकिन अगर शासन कह रहा है इस बैंक में खाता नहीं खुल सकता, वो करोड़ों रुपए डाल रहे हैं और क्या डील हो रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी में तैनात ऐसे अफसर और ज्यादा सम्मान गिराते हैं और ज्यादा छवि गिराते हैं। आप सोचिए, कोरोना काल में जो लाशें जलाने के लिए लकड़ियां आई थी, नगर आयुक्त ने उसको राजभवन में भेज दिया। 4PM ने खबर छापी तो हंगामा हुआ, हमको नोटिस दिया गया कि कार्रवाई करने का। आज तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमने कहा स्वागत है, आप हमें कार्रवाई करिए, इस बात की खबर तो हम छापेंगे। तो मेरा कहना है मुख्यमंत्री जी, ऐसे अफसर जिनका कोई मीडिया हाउस आपके सामने खबर लाता है, संज्ञान में लाता है, एक बार कठोरतम कार्रवाई शुरू करेंगे तो मान के चलिए आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वरना आप कहते रहिए कि आप ईमानदार हैं, आप पैसे नहीं लेते और लोग मान भी लेंगे, लेकिन अगर नीचे तक भ्रष्टाचार का ये दानव नहीं रुकेगा तो कोई फायदा नहीं है इन बातों का। भ्रष्टाचार रोकना है तो एक कड़े संदेश उस सारे अफसरों पे करनी चाहिए जिन्होंने अवैध दौलतों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। कौन सा विभाग ऐसा नहीं था जिसमें आपकी सरकार के पार्ट 1 में बड़े बड़े अफसरों ने काले कारनामे नहीं किए। आप कर लीजिए, 10 अफसरों पे कार्रवाई करिए, पूरी नौकरशाही सुधर जाएगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में करके दिखाया है। लोग कहते थे नौकरशाह किसी की नहीं सुनते और किसी बिना पैसे के काम नहीं करते। दिल्ली ने, भारत सरकार ने सुधारा है, दिमाग में ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन भ्रष्ट नौकरशाहों को संदेश दीजिए कि किसी भी कीमत पर अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। संज्ञान में आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा कदम है कि आपने 1 हफ्ते के अंदर एक कदम उठा लिया। इस कदम को आगे भी उठाइए और यह भी करिए कि इन भ्रष्ट अफसरों को जो बचाएगा, इनकी जांच में जो बचाएगा, कार्रवाई उस पर भी की जाएगी। ईमानदार नौकरशाही बहुत जरूरी है ईमानदार सरकार की है और मुझे उम्मीद है कि इस बार ये देखने को मिलेगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। हम सच और सिर्फ सच आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।